बहादुर टैक्सी ड्राइवर, जुर्रत और ईमान की कहानी। बर्लिन के गुंजान आबाद शहर में, जहां मुख्तलिफ कौमों और सकाफतों के लोग साथ रहते थे, एक आजिज पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद अपनी मेहरबानी, सब्र और अल्लाह पर मजबूत ईमान की वजह से जाना जाता था। वो हर रोज अपनी टैक्सी चिल्लाते हुए मुस्कुराता दुआ करता और शहर की मसरूफ सड़कों पर सब्र और सुकून से गाड़ी चलाता। एक दिन वो बाजार के करीब सिग्नल पर रुका हुआ था। इसने देखा कि एक तेज रफ्तार गाड़ी जो बेकाबू होकर ट्रैफिक के दरमियान दौड़ रही थी, इशारों को नजरअंदाज कर रही थी और पैदल चलने वालों की तरफ बढ़ रही थी। मोहम्मद का दिल धक से रह गया। इसे अंदाजा हो गया था कि कुछ गलत होने वाला है। चंद लम्हों बाद वो गाड़ी बेरहम तरीके से मासूम लोगों पर चढ़ दौड़ी और हर तरफ तबाही फैल गई। ये मंजर देखकर मोहम्मद खौफजदा तो हुआ, लेकिन फौरन हरकत में आ गया। इसे इस्लाम की वो तालीमात याद आईं जो इंसानी जान की हिफाजत को सबसे ज्यादा अहमियत देती है। नबी करीम का फरमान है, जिसने एक जान बचाई गोया इसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। ये अल्फाज इसके जहन में गूंजने लगे और मोहम्मद जान गया कि इसे कुछ करना होगा, चाहे इसके लिए अपनी जान ही क्यों ना खतरे में डालनी पड़े। जैसे ही हमला आवर ने गाड़ी को दोबारा पीछे करके एक और हमला करने की तैयारी की, मोहम्मद ने अपनी टैक्सी के स्टीयरिंग को मजबूती से थामा। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम पढ़ते हुए इसने अपनी गाड़ी को हमला आवर की गाड़ी के सामने ढाल बनाकर खड़ा कर दिया। जोरदार धमाके के साथ दोनों गाड़ियां टकरा गईं, लेकिन मोहम्मद की हाजिर दिमागी ने हमला आवर को मजीद नुकसान पहुंचाने से रोक दिया। मोहम्मद अपनी तबाहशुदा टैक्सी से निकला, जख्मियों की मदद करने लगा, इमरजेंसी सर्विसेज को बुलाया, खौफजदा लोगों को तसल्ली दी और सबको परसुकून रखने की कोशिश की। इसकी बहादुरी की बदौलत इस दिन बेशुमार जिंदगियां बच गईं। जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने मोहम्मद को हीरो करार दिया। इसकी जुर्रतमंदाना कार्रवाई की खबर तेजी से फैल गई और पूरे शहर में इस पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर की बहादुरी का चर्चा होने लगा, जिसने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। शहर के मेयर ने जाती तौर पर उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आप हम सब के लिए जुर्रत और इसार की मिसाल हैं। जर्मन मीडिया ने मोहम्मद की तारीफ करते हुए इसे एक मुहाफिज फरिश्ता ने करार दिया जो इंसानियत की बेहतरीन अक़दार की नुमाइंदगी करता है। लेकिन जब इससे पूछा गया कि इसे ये हिम्मत कैसे मिली, तो मोहम्मद ने आजिज़ी से जवाब दिया, ये मेरी ताकत नहीं थी, ये अल्लाह की रहनुमाई थी। एक मुसलमान होने के नाते हमें सिखाया जाता है कि बुराई के खिलाफ खड़े हों और बेगुनाहों की हिफाजत करें। मैंने वही किया जो किसी भी मोमिन को करना चाहिए। इस रात जब मोहम्मद थका मांदा लेकिन शुक्रगुजार दिल के साथ घर लौटा, इसने कुरान खोला और सूरत अल-माइदा आयत 32 पढ़ी, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसने एक जान बचाई गोया इसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। ये आयत पढ़ते ही इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने मुतासरीन, उनके अहल खाना और यहाँ तक कि हमला आवर के लिए भी दुआ की कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे और उन पर रहम फरमाए। मोहम्मद की बहादुरी की खबर उसके छोटे से गांव में भी पहुंच गई, जहां इसके खानदान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो महफूज रहा। उन्होंने एक दूसरे को याद दिलाया कि बच्चों की तरबियत ऐसे इखलाकी उसूलों पर करनी चाहिए जो इस्लाम में जुड़े रखते हों। वो उसूल जो हमें हमदर्दी, इंसाफ और दूसरों की भलाई के लिए कुर्बानी सिखाते हैं। इस दिन के बाद मोहम्मद जर्मनी में इत्तेहाद की अलामत बन गया। मुख्तलिफ मज़ाहिब, कौमों और सकाफतों के लोग इसकी इज्जत करने लगे, साबित करते हुए कि बहादुरी की कोई सरहद नहीं होती। और अगरचे मोहम्मद ने कभी शोहरत की ख्वाहिश नहीं की, लेकिन वो जान गया कि इसका अमल महज इसका नहीं था, ये इस्लाम के इन लाजवाल उसूलों की गवाही थी। सच्चा हीरो वो होता है जो शोहरत के लिए नहीं बल्कि सही काम करने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दे। जब हम अपने ईमान के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं और दूसरों की हिफाजत के लिए कोशिश करते हैं, तो हम अल्लाह की रहमत के मजहर बन सकते हैं। Thank you for watching this video.